अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल दी वुमेंस लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आप लोग के साथ कोई व्लॉग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं आप लोगों के साथ कोई वीडियो शेयर करूँ। मगर अब इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं जल्दी जल्दी वीडियोस बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आज मैं आप लोगों के साथ अपना रूटीन व्लॉग शेयर कर रही हूँ। हम जो हाउसवाइफ्स होते हैं, ज़्यादातर हमारी जो रूटीन है वो घर के कामों की ही होती है। यही काम होते हैं, खाना वगैरह बनाना होता है, आटा रोटी करना होता है और इसके अलावा घर के डेली बेसिस के काम होते हैं, बच्चों को संभालना होता है। बस यही हमारी लाइफ होती है और इसी में हमारा सारा टाइम गुजर जाता है और इन कामों के साथ टाइम कहाँ जाता है बिल्कुल भी पता नहीं चलता। और जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं वो इस बात से रिलेट करेंगी कि वाकई में ऐसा ही होता है, टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। और मेरी लाइफ भी बिल्कुल ऐसी है जैसे कि ज़्यादातर हाउसवाइफ्स की होती है। और जब भी मैं कोशिश करती हूँ कि इंशाल्लाह अब मैं वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूँगी और जल्दी जल्दी वीडियोस अपलोड करूँगी, उसी दौरान हसन मुझे इतना ज़्यादा तंग करते हैं कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता कि मैं फिर वीडियोस की एडिटिंग वगैरह कर सकूँ। और बस मैं आप लोगों से यहाँ पर ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दिया करें, ताकि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिल सके और मैं फिर और ज़्यादा अच्छे से कोशिश करूँगी कि मैं बेहतर से बेहतर कर सकूँ। अच्छा जी, यहाँ पर हम लोगों ने खाना वगैरह भी खा लिया था और चाय वगैरह भी जो है वो पी ली थी। और बस यहाँ पर फिर हसन का और हसन के बाबा का थोड़ा सा मस्ती टाइम चल रहा था। और उसके बाद मैं फिर यहाँ पर किचन में आ गई थी। मैंने हसन के लिए शामी कबाब बनाए थे, उनका गोश्त उसके लिए गोश्त गला कर रखा था, मगर चने की दाल ख़त्म हो गई थी तो इसलिए फिर मैंने वो फ्रिज में रख दिया था। और अब चने की दाल हसन के बाबा से मंगाई थी तो यहाँ पर मैं वो ही भिगो रही थी और कल इंशाल्लाह फिर ये मैं रेडी कर लूँगी। अच्छा जी, तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और यहाँ पर हसन के बाबा जो हैं वो नाश्ता वगैरह कर कर चले गए हैं और हसन को भी मैंने रेडी कर दिया है। और यहाँ पर मैं बस ये ब्लैंकेट जो है वो पैक कर रही थी। और कराची में तो बस सर्दियों का इतना ही साथ था। सर्दियाँ जो हैं वो तकरीबन ख़त्म ही हो चुकी हैं। वैसे तो गर्मियाँ ज़्यादा रहती हैं, सर्दियाँ बहुत कम रहती हैं, मगर सर्दियों का मौसम ये है कि अच्छे से एंजॉय करते हैं सब। और माशाल्लाह से अब रमज़ान जो हैं वो भी काफ़ी करीब आ रहे हैं। तकरीबन बस ये मार्च का महीना ही है बीच में और फिर जो रमज़ान है वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। और रमज़ान में तो टाइम कहाँ जाता है बिल्कुल भी पता नहीं चलता। और जो भी टाइम मिल पाता है उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश होती है कि इंसान कुछ पढ़ ले, कुछ इबादत ही कर ले, क्योंकि कुछ नहीं पता ज़िंदगी का कि हमें अगले रमज़ान नसीब हो या ना हो। बस अल्लाह पाक हमें रमज़ान की बरकतें समेटने की तौफ़ीक दे। और हसन की दादी ने जो है वो सुबह उठकर चने की दाल जो है वो गला ली थी और फिर मैंने उसे सिल पर पीस लिया था। और यहाँ पर मैंने अपने तकरीबन सारे काम कंप्लीट कर लिए थे, क्योंकि हसन की दादी और दादा को जाना था बाज़ार सौदा वगैरह लेने के लिए, डेली यूज़ की सब्ज़ियाँ लेने के लिए। तो आज जो है वो थर्सडे था तो हमारे घर की तरफ जुमेरात बाज़ार लगता है, तो अम्मी और अब्बू वहीं गए थे सब्ज़ियाँ वगैरह लेने के लिए। और यहाँ पर हमारी लाइट चली गई थी तो फिर मैं हसन को लेकर बैठ गई थी और उनके जाने से पहले मैंने ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़ ली थी ताकि हसन को फिर मैं संभाल सकूं। अच्छा जी, और इस वक्त यहाँ पर हो रहा है तकरीबन 5 बजे का टाइम और हसन की दादी जो हैं वो ये सब्ज़ियाँ लेकर आ गई थी। और फिर मैंने यहाँ पर कीमा निकाल लिया था, वो गोभी लेकर आई थी तो उन्होंने कहा कि चलो गोभी कीमा जो है वो बना लेते हैं। और कीमा जो है वो फ्रीज़र का था तो ज़ाहिर है कि उसको खुलने में भी टाइम लगता।
तो फिर मैं यहाँ पर सामान वगैरह समेट रही थी और हसन की जो दादी हैं वो हसन को लेकर अब बैठ गई हैं। असल में अब हसन की एज ऐसी है कि इनको कोई ना कोई इनके ऊपर नज़र रखे, नहीं तो ये अपने बहुत ज़्यादा चोटें लगा लेते हैं और इतनी नज़र रखने के बावजूद भी इनके लगती ज़रूर है। अच्छा जी, मुझे आटा भी गूँदना था, तो पहले मैंने आटा गूँध लिया था और इतनी देर में कीमा जो है वो भी खुल गया था। और समझ लें गोभी कीमे का तो बस अभी अचानक ही डिसाइड हुआ है, और अगर पहले से डिसाइड हुआ हो तो बहुत आसानी हो जाती है और जल्दी से इंसान बना भी लेता है। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा लेट हो जाता है। अब ज़ाहिर है कि खाला गई तो उन्होंने देखा तो फिर वो गोभी लेकर आई, तो चलो सोचा कि एक गोभी कीमा बना लेते हैं। और यहाँ पर मैंने मिर्ची, हल्दी, नमक, लहसुन और ये सब चीज़ें डालकर इसको ऑयल में फ्राई करा। और यहाँ पर अब मैंने ये टमाटर डाले हैं, तकरीबन 3 मैंने यहाँ पर ये टमाटर डाले हैं। और यहाँ पर हम लोग ज़्यादा टमाटर वगैरह का यूज़ नहीं करते, क्योंकि खाला जो हैं वो ज़्यादा खट्टा नहीं खाती, उनको सांस का जो है वो प्रॉब्लम है। और मैंने बस यहाँ पर सब चीज़ों को मिक्स करके और इसे हल्की आंच पर कवर करके रख दिया है। बस इतनी देर में गोभी कटेगी और ये जो पानी है इसका ड्राई हो जाएगा। और हसन की दादी जो है यहाँ पर वो सब्ज़ी बना रही थी और हसन जो है उनका काम बढ़ा रहे थे। और इतनी देर में मैंने यहाँ पर मगरिब की नमाज़ जो है वो अदा कर दी थी। हसन के जो दादा हैं वो भी अपनी नमाज़ वगैरह पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर बस मैंने कीमे की बुनाई करी और इसमें मैंने फिर ये गोभी डाल दी है। और बस अब ये जो है इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया और अब ये आराम से इसी में गल जाएगी और फटाफट से खाना रेडी हो जाए, तो बस ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा काम हो गया। यहाँ पर हसन की दादी हरा धनिया सही करके फ्रिज में रख रही थी और पुदीना सुखाने के लिए वो पुदीने को तोड़ रही थी। और बच्चों के साथ तो यही होता है कि एक बंदा काम करता है तो एक बंदे को बैंड होना पड़ता है। और यहाँ पर मैं हसन का ख्याल रख रही थी। और आजकल हसन को ये नया काम मिला है, ये स्टूल पे चढ़कर लॉक खोलने की कोशिश करते हैं। ये क्या तरीका है? पिटाई लगाओ तुम्हारी। अच्छा, मम्मा कैसे करती हैं? लोशन कैसे लगाती हैं? जल्दी से बता दो। ओहो ओहो ओहो, ऐसे 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 लगाती हैं। फिर हसन। अच्छा जी, यहाँ पर हसन के दादा जो हैं वो फ्री हो गए थे, तो उन्होंने फिर हसन को ले लिया था। और फिर मैंने यहाँ पे सोचा कि जल्दी जल्दी से मैं शामी कबाब बना लेती हूँ और इतनी देर में सालन जो है वो रेडी हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं रोटी बनाऊँगी। और बस यही टेंशन हुई थी कि हसन के पापा जो हैं वो आ जाएंगे, तो इसलिए मैं ज़रा जल्दी जल्दी से काम कर रही थी। मगर थोड़ी देर बाद ही हसन किचन में आ गए थे और मेरे पाँव के पास ही खड़े हुए ज़िद कर रहे थे। और बच्चों का तो बस यही होता है, और ऐसे ही इन्हीं के साथ काम करना पड़ता है। जिनके छोटे बच्चे हैं वो समझ सकती हैं इस बात को। इन कबाबों में मैं मिर्ची ऐड नहीं करती, क्योंकि वो फिर हसन के मुंह में आती हैं तो वो इरिटेट होते हैं। और वैसे तो हसन मिर्चें खा लेते हैं अब, और ये कबाब बने हुए होते हैं तो ज़रा आसानी हो जाती है। रोज़ाना हसन को फ्राई करके दे देती हूँ। मगर हसन जो हैं वो बहुत मूडी हैं, कभी खाते हैं कभी नहीं खाते, तो बस ऐसे ही चलता रहता है बच्चों का। मगर ये है कि कुछ ना कुछ देना तो पड़ता ही है। ऐसे अब हसन रोटी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, मगर वो खेल में लग जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने सही तरीके से नहीं खाई, तो इसलिए इनको ऊपर की चीज़ें फिर देती रहती हूँ। और यहाँ पर जो कीमा है वो भी रेडी हो गया था। इसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया और गरम मसाला जो है वो डाल दिया था। और हसन के लिए साथ साथ कबाब भी फ्राई कर रही थी। और हसन के बाबा जो हैं वो भी आ गए थे, तो फिर मैंने फटाफट से बस रोटी वगैरह बना दी थी और हसन के बाबा को जो है वो खाना वगैरह दे दिया था। और माशाल्लाह से अब हसन जो हैं वो अपने बाबा के साथ यहाँ पर खेल रहे हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।